सुप्रीम कोर्ट जजेस की तैनाती में इम्तियाजी सलूक हो रहा है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम खत लिखा। भारी दिल के साथ ये खत फेवरेटिज्म से मुतालिक लिख रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियाँ खाली थी, सिर्फ एक जज की तैनाती आपने अपने सूबे बलोचिस्तान से की। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती पर खुश हूँ, लेकिन मैं सीनियरिटी में दूसरे नंबर पर हूँ। सीनियरिटी, अहलियत और सुप्रीम कोर्ट में असामियों की दस्तयाबी के बावजूद तैनाती पर गौर नहीं किया गया। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए मुझे फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। अगर तैनाती के लिए मौजू करार ना भी दिया गया तो फैसला कबूल होगा। खत का मकसद आपके फैसले को चैलेंज करना नहीं, बल्कि इदारे के अंदर शफाफियत, उसूल पसंदी और यकसा मौके की फराहमी। धमकी आमेज खत सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गए। चीफ जस्टिस काजी फायजी साह, जस्टिस अतर मिनुल्ला, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को खतूत मिले। ज़राए के मुताबिक चारों खत 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मौसूल हुए। खतूत में पाउडर पाया गया और धमकी आमेज अशकाल बनी हुई थी। खतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलिक शहजाद अहमद को भी धमकी आमेज खत मिल गया। चीफ जस्टिस को मिलने वाले खत में मशकूक पाउडर की पुड़िया भी मौजूद। अमले ने खत को मामूल का लेटर समझकर नजरअंदाज कर दिया। इशू सामने आने पर आला अफसरों के इल्म में बात लाई गई। जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आलिया नीलम के नाम भी खतूत भिजवाए गए। सीटीडी लाहौर ने नामालूम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। खतूत पहुंचाने वाला कुरियर सर्विस का मुलाजिम जेर हिरासत। यहाँ पे भी प्रेशर डाला जा रहा है एक तरीके से। देखिए ये भी नहीं, देखिए सिर्फ कहना कि प्रेशर एक तरीके का है, दूसरे तरीके का नहीं है। मैं तो कभी किसी के प्रेशर में नहीं आता हूँ। 26 को खत मिला, वसूल हुआ। 26 ही को तमाम जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बशमूल चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात हुई। अब हमें अपना काम तो करने देना। हो सकता है कोई और हमसे बेहतर काम करना जानता हो, मैं इसमें ये नहीं कहता हूँ मैं अक्ल कुल हूँ, मगर ये अब सिर्फ देखना है कि किस रफ्तार से काम हो रहा है। चीफ जस्टिस काजी फायजी साह का 6 जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत से मुतालिक आज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, हो सकता है अगली समाअत पर फुल कोर्ट ये केस सुने। 7 रुकनी लॉर्डर बेंच इसलिए बनाया है क्योंकि इतने ही जजेस इस्लामाबाद में थे। अदालत की आज़ादी पर 0 टॉलरेंस है। हम अदलिया में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। जजेस के खत को संजीदगी से ले रहे हैं। अदलिया की आज़ादी पर किसी किस्म का हमला होगा तो हम सब खड़े होंगे। जजेस को तौहीन अदालत कार्रवाई का इख्तियार आइन ने दिया। जिस जज का कोई मामला हुआ तो वो तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकता है। केस की समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साह ने रिमार्क्स दिए। कमीशन बनने पर अजीब माहौल बना दिया गया। वो माहौल बनाया गया कि कोई शरीफ आदमी ये खिदमत और जिम्मेदारी नहीं लेता। तसद्दुक हुसैन जिलानी पर सोशल मीडिया पर ऐसे इल्जामात लगा गए कि मुझे तसद्दुक जिलानी का नाम तजवीज़ करने पर शर्मिंदगी हुई। ऐसी सूरत हाल में तो हर कोई शुक्रिया ही कहेगा। इसी वजह से तसद्दुक हुसैन जिलानी ने इनकार कर दिया। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। सोशल मीडिया पर ऐसा तासुर दिया गया जैसे वफाकी हुकूमत अपनी मर्जी का कमीशन बनाना चाह रही है। तसद्दुक हुसैन जिलानी और नासिरुल मलिक के नाम अदलिया ने तजवीज़ किए। वफाकी काबीना की मीटिंग के बाद तसद्दुक हुसैन जिलानी का नाम फाइनल किया गया। तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से माजरत पर लिखा खत पेश। सियासी इंजीनियरिंग होती रही है और शायद ये अदालत भी मुलव्वस थी। जजेस का खत बता रहा है सिलसिला आज भी जारी है। हर कोई जानता है क्या हो रहा है, लेकिन हर कोई जाहिर कर रहा है कि जैसे कुछ नहीं हो रहा। जस्टिस अतर मिनुल्ला के खुद नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क कहा, इस अदालत ने एक केस में जमानत मंजूर की। फैसले को अगर एक एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए रोंदा गया। अटॉर्नी जनरल साहब, आपने चीफ जस्टिस को धमकियां देने वाले की बात की, क्या आपने देखा कि मंतकी अंजाम तक पहुंचाया नहीं? आपकी हुकूमत इस केस को मंतकी अंजाम तक ले गई होती तो आप बात करते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, शुतुरमुर्ग की तरह गर्दन जमीन में दबाकर नहीं बैठ सकती। सिविल जज से सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले पर पूरा निजाम बनाना होगा। अदलिया में मुदाखलत का सिलसिला हमेशा के लिए बंद करना होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि एमपीओ का सहारा लेकर अदालती फैसलों की खिलाफ वर्जी हुकूमत ही कर रही है। जजेस को खतूत मिलना संजीदा मामला है। हुकाम को एक्शन लेना चाहिए। मामले की तह तक पहुंचना चाहिए।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है, अदलिया में मुदाखलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अदलिया में आज़ाद जजेस हों जो बगैर खौफ के फैसले करें। अदलिया की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करना सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट का खुद नोटिस देना खुशाइंद अमल है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, जजों को खतूत के मामले पर पुलिस तहकीकात में नाकाम नजर आ रही है। हाई कोर्ट के जजेस ने डीआईजी की सरजनिश भी की। जिस लिफाफे में पाउडर भेजा गया उससे फिंगरप्रिंट चेक किए जाते। सीसीटीवी फुटेज या किसी ऐसे अवामिल हैं जिनको परखा जा सकता था। बदकिस्मती से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस करप्ट तरीन महकमे बन चुकी इन पुलिस अफसरान का काम सिर्फ पीटीआई वर्कर्स को गिरफ्तार करना और तशद्दुद करना है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबके लिए काबिल कबूल होगा। अदालत पर तनकीद अफसोसनाक है। केस अदलिया पर दबाव का है और पीटीआई मजीद दबाव डाल रही है। फैसले से पहले ही सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई जा रही है। इदारों के ज़ाती मुफादात नहीं होते, उन्हें मत उलझाएं। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि आपकी मर्जी के फैसले होंगे तभी अदलिया आज़ाद है। बेंच की तश्कील पर चीफ जस्टिस ने वजाहत दबाव के तनाजुर में दी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। सिपा सलार की सदारत और मुसल्लह फौज के कमांडर का ओहदा संभालने पर आसिफ जरदारी को मुबारकबाद। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आसिफ अली जरदारी का मखसूस जमात और उसके चंद अफराद के इदारे पर इल्जामात पर इज़हार तशवीश। रखना डालने वाले अनासर से आनी हाथों से निमटने का अज़्म का यादा। सदर आसिफ अली जरदारी का दहशतगर्दी का भरपूर जवाब देने के अज़्म का इजहार। आसिफ जरदारी का कहना है, शोहदा का खून हमेशा पाकिस्तानी कौम की इस्तकामत और ताकत की अलामत रहेगा। एक मुल्क से ताल्लुकात खराब ना करने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को जेल में डाल दिया। ट्रायल जज ने किस बुनियाद पर लिखा कि पाक अमरीका ताल्लुकात खत्म हो गए। अगर साइफर डिप्लोमेटिक बैग के तौर पर आता तो क्या वज़ीर आज़म सामने ला सकता था। एक तरफ आपको मुल्क को डीमार्श कर रहे हैं, फिर कहते हैं ताल्लुकात खराब ना हो। साइफर केस में जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने अहम रिमार्क्स दिए। कहा, हमने जायजा लिया, बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने बयानात में कुछ डिस्क्लोज नहीं किया। बैरिस्टर सलमान सफ्तर का फेयर ट्रायल न मिलने का मौक़िफ़। कहा, बुकला सफाई सरकार की जानिब से मुक़र्रर किए गए। शाह महमूद कुरैशी के बतौर मुल्ज़िम बयान से पहले ही फैसला सुना दिया गया। हमसे ऐसी क्या गुस्ताखी हुई कि हमें कोर्ट से बाहर कर दिया कि आप अब अदालत में ना आए। 2 मरतबा ट्रायल का लदम हुआ तो फिर ट्रायल कोर्ट को क्या जल्दी थी। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क किए कि एक दूसरे मुल्क ने आपको बहुत खौफनाक बात कही है और वो साइफर में आई तो आप किसी को बता नहीं सकते। बानी पीटीआई के लेडियाला जेल में 7 सेल मुख्तस एक सेल में रखा गया। इर्द गिर्द के 6 सेल भी उनके लिए मुख्तस हैं। एडवोकेट जनरल का लाहौर हाई कोर्ट में बयान। कहा, जेल में 10 अफराद के लिए एक सिक्योरिटी एहलकार होता है। बानी पीटीआई के लिए 14 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए। जिस स्पेशल किचन से बानी पीटीआई का खाना जाता है उस किचन में किसी और के लिए कुछ नहीं बनता। बानी पीटीआई के जेल में माहाना सिक्योरिटी खर्चात 12 लाख रुपए हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए गए। कैमरे लगाने पर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी आज मनाई जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने बयान में कहा, मुंतखब वजीर आजम का अदालती कत्ल पाकिस्तान की आज़ादी खुद मुख्तारी के खिलाफ साजिश थी। कायद अवाम ने आवाम को सोचने का, शऊर बोलने के लिए ज़बान और फख्र से सर उठाने का, जीने का ढंग सिखाया। जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद अपने मुल्क को एटमी ताकत बनाने की जस्तजू कर रही थी। पीपल्स पार्टी अपने बानी चेयरमैन की फिलॉसफी के मुताबिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के हर ख्वाब की तकमील करेगी। भुट्टो के नक्शे कदम पर चलते हुए हम बगैर किसी खौफ और घबराहट के पाकिस्तान की तरक्की और आवाम की खुशहाली की। सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स को क्यों बंद किया गया? ना फाइल लाए हैं ना ही कुछ और। अदालत की मुआवनत करने का ये क्या तरीका है? मैं क्या वजारी खुद सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती? हर इदारे में बदनीयती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक्स बंदिश केस में इज़हार बरहमी। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिक्योरिटी एजेंसीज की रिपोर्ट पर एक्स बंद किया गया है। इंटरनेट पर मुल्की सलामती को खतरा था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि हर चीज जाम की हुई है, सब कुछ बंद किया हुआ है।
ज्वाइंट सेक्रेटरी साहिब, जुबानी कलामी नहीं दस्तावेज दिखाएं, तकरीर में आपसे ज्यादा कर लेता हूं मैं, आप सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं। अदालत का ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब होने का हुक्म, समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी। PIA की निजकारी की जानिब एक और कदम, तमाम खसारे बाजपात और कर्ज खत्म, बैलेंस शीट क्लियर कर दी गई। PIA के तमाम खसारे बाजपात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल कर दिए गए। निजकारी कमीशन बोर्ड ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक लोन कवर होल्डको में बिजनेस असासे हुकूक, प्रॉपर्टी, सरमायाकारी वगैरह दी गई। कोर अंडरटेकिंग PIA के एविएशन बिजनेस को देखेगी। एयरलाइन के पास हर हफ्ते 20 मुल्कों की 117 फ्लाइट्स के रूट हैं। एयर सर्विस माहदे के तहत 97 ममालिक में सफर के एग्रीमेंट। शेयर्स की कीमत में 650% से ज्यादा इजाफा, शेयर्स के 27 रुपए से बढ़कर 32 रुपए तक ट्रेडिंग होने लगी। खैबर पख्तूनख्वा में मखसूस सीटों पर हलफ न लेने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त, पेशावर हाई कोर्ट ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी कर दिया। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालती हुक्म के बावजूद हलफ नहीं लिया गया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने की सदा। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जेल में तबीयत फिर नासाज, पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज़ इलाही को पसलियों में दर्द की शिकायत, परवेज़ इलाही की एक्सरे और दीगर टेस्ट किए गए। कार्डियक प्राइवेट वार्ड मुख्तस कर दिया गया। अमराज क़ल्ब के डॉक्टर से मुआयना कराया गया। परवेज़ इलाही को डियाला जेल के बाथरूम में गिरने से पसलियों पर मुतादिद चोटें आई थीं। उन्हें अमराज क़ल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। विफाकी काबीना सदर SME बैंक ताहिर हुसैन के इस्तीफे और नए सदर की तकर्री कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। इजलास में साबिक नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान नियाजी को गैर मुल्की अवार्ड वसूल करने, कौमी कमीशन बराए खवातीन के अरकान की तकरीर की भी मंजूरी दी जाएगी। पुलिस की तहवील में शहबाज शब्बीर पर तशद्दुद के हवाले से इंक्वायरी कमीशन की तश्कील दी जाएगी। ईद उल फितर पर 4 दिन की छुट्टियां होंगी। 10 से 13 अप्रैल तक तमाम दफातर, बैंक और इदारे बंद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। महकमे मौसमियात 29 रमजान मुबारक को ईद का चांद नजर आने की पेशगोई ईद उल फितर करीब आते ही बाजारों में रश बढ़ने लगा। लाहौर में खवातीन का ईद की तैयारियों को फाइनल टच देने का मिशन, बिलबुसात और जूतों के नर्ख सुनकर खरीदार परेशान। रावलपिंडी में किसी को मैचिंग ज्वेलरी तो किसी को कपड़ों और जूतों की तलाश। पेशावर में भी बच्चों और बड़ों का बाजारों का रुख। और काकोल में ज़ेरे तरबियत क्रिकेटर्स को आर्मी चीफ की दावत। कैंप में शरीक खिलाड़ियों के लिए इफ्तार का ऐलान। जनरल आसिम मुनीर कौमी क्रिकेट टीम की मेजबानी करेंगे। कप्तान बाबर आजम समेत तमाम खिलाड़ी इफ्तार डिनर में शिरकत करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी आर्मी स्कूल और फिजिकल ट्रेनिंग में जिस्मानी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। कैंप का इख्तिताम 8 अप्रैल से कबल होगा। कौमी टीम के एजाज में 7 अप्रैल को आर्मी चीफ की जानिब से इफ्तार का इनेकाद किया जाएगा।